ऋषभदेव के पिता महाराज नाभि बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया उनके यज्ञ में भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो महाराज नाभि ने कहा आपके समान पुत्र हमें प्राप्त हो। भगवान ने कहा अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृपनव तव तनय होब में आई। वही उत्तर दिया जो इनके पुरखा को दिया था, मनु जी को। भगवान ने कहा हम ही पुत्र बन करके आएंगे। और 10 महीने बाद महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान ही पुत्र बन करके आए, उनका नाम ऋषभदेव पड़ा है। बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। ये भगवान के 8वें अवतार हैं। अष्टमम मेरु देव्याम तु नाभेर जात उरुक्रम। भगवान के 24 अवतार में 8वां अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में। इन्हीं को जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना है। भगवान ऋषभदेव का अवतार भी अयोध्या में ही हुआ। राम जी के अवतार से लाखों वर्ष पहले ऋषभदेव भगवान का अवतार अयोध्या में हुआ। ऋषभदेव भगवान जब प्रकट हुए तो इंद्र ने उनसे प्रतिस्पर्धा की। इंद्र ने वर्षा ही नहीं की। लोगों ने कहा इंद्र का कोप हुआ है, अब वर्षा नहीं होगी। ऋषभदेव भगवान ने कहा हम वर्षा कराएंगे। भगवान थे, भगवान ने संकल्प किया और बड़ी सुंदर वर्षा हुई। सबने कहा इनके संकल्प से वर्षा हुई, इसलिए इनका नाम ऋषभ होगा, इसीलिए उनका नाम ऋषभ पड़ा। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। 1-2 पुत्र नहीं, 100 पुत्र। 100 पुत्र में 81 पुत्र इनके वेद शास्त्र के महान विद्वान हुए। महाशालीना, महाश्रोत्रिया, यज्ञशीला, कर्म विशुद्धा, ब्राह्मणा बभूवु। 81 पुत्र इनके वेदज्ञ विद्वान हो गए, ब्राह्मण के समान हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए। 9 पुत्र इनके 9 योगेश्वर हो गए, विरक्त महात्मा बन गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 पुत्र इनके 9 योगेश्वर हो गए। कितने हो गए? 90। 81 वो, 9 ये, 90। 9 पुत्र इनके अलग अलग 9 देशों के राजा बने, 9 वर्ष के। और जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे, 100वें ज्येष्ठ पुत्र, उनका नाम भरत था। वो इस देश के राजा बने। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र भरत। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। भरत जब राजा बने तो इसका नाम भारतवर्ष हो गया। ऋषभदेव भगवान ने परमहंस धर्म का पालन किया। एक बार ऋषभदेव भगवान घूमते हुए ब्रह्मावर्त पहुंचे। ब्रह्मावर्त में ब्रह्मर्षियों की सभा थी, सब लोग वहां उपस्थित थे। ऋषभदेव भगवान जब आए तो सब ने उनका स्वागत किया और सब ने कहा ऋषभदेव भगवान परमहंस हैं, ये आए हैं तो इनके साथ हम लोग थोड़ा सत्संग कर लें। लोगों ने तत्व की जिज्ञासा की, ऋषियों ने, महात्माओं ने, तो ऋषभदेव भगवान ने उनको उपदेश किया। ऋषभदेव भगवान का ये चरित्र है। ऋषभदेव भगवान ने उपदेश देते हुए जो बात कही है, मुख्य मुख्य बातें। पहली बात उन्होंने कही कि हे पुत्रों, ये शरीर जो तुमको मिला है, ये केवल भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिट भुजाम। ये हे पुत्रों, ये शरीर केवल विषयों का भोग करने के लिए नहीं मिला है।
तपो दिव्यम पुत्रका ये न सत्वम, इस शरीर को पा करके तप करो, साधना करो। किस लिए? बोले शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाओ तपस्या और साधना के द्वारा, जिससे तुमको उस ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो जाए। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऋषभदेव भगवान कहते महत सेवाम, महापुरुषों की सेवा करो। बोले कैसे करें? बोले तन मन धन से। बोले महापुरुषों की सेवा तन मन धन से करें? बोले हां, भगवान ने तन दिया है तो तन से करो, तन ठीक नहीं है तो धन से करो। बोले धन भी नहीं है तो मन से करो। तन मन धन से सत्पुरुषों की सेवा करो। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति ही, लेकिन सच्चे मन से, शुद्ध मन से, कपट पूर्वक नहीं। एक महात्मा कहते थे, एक कोई संत थे बड़े सिद्ध कोटि के, उनके यहां सब लोग आते थे दर्शन करने के लिए। तो उसमें एक वृद्ध व्यक्ति आते थे, उनके पास बहुत पैसा था, और एक पहलवान आता था हट्टा कट्टा, उसके पास पैसा नहीं था लेकिन बड़ा दम था उसके। दोनों आते थे, बैठते थे, कथा सुनते थे। तो जो हट्टा कट्टा पहलवान था वो क्या कहता था? बोले महाराज मेरी बड़ी इच्छा होती है हम आपकी सेवा करें, लेकिन भगवान ने हमको धन नहीं दिया। तो महात्मा मुस्कुराते बोले तन दिया है, तन से सेवा करना नहीं चाहता, धन की बात कर रहा। और जो वृद्ध आते थे उनके पास धन तो बहुत था, लेकिन वो क्या कहते थे? बोले महाराज बड़ी इच्छा होती है हम आपकी कुछ सेवा करें, लेकिन अब शरीर में शक्ति ही नहीं, क्या सेवा करें। तो जिसके पास धन है वो धन से सेवा नहीं करना चाहता, और जिसके पास तन है वो तन से नहीं करना चाहता। वो कहता है महाराज धन होए तो हम सेवा करें, और जिसके पास धन है वो सोचता हम तन से सेवा करें। बोले इस चक्कर में मत पड़ो, जो तुम्हारे पास है उसी से सेवा करो। धन है तो धन से करो, धन नहीं है तो तन से करो, तन नहीं तो मन से ही करो। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति ही, और महापुरुषों की सेवा अगर करते रहोगे तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। कहते ये महापुरुष तुमको क्या देंगे? बोले महापुरुषों के पास रहोगे, सेवा करते रहोगे तो भगवान ऋषभदेव कहते हैं मेरे चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाए। भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। ये प्रेम कहां मिलेगा? कहीं बाजार में मिलेगा? पैसा देकर के खरीद लोगे? बोले नहीं। भगवान के चरणों की प्रीति को खरीदा नहीं जाता, और कहीं मिलेगी भी नहीं। कहां मिलेगी? बोले महापुरुषों की सेवा करते रहोगे तो उन महापुरुषों की प्रसन्नता से तुम्हारे हृदय में भगवत प्रीति उत्पन्न होगी, तभी उत्पन्न होगी। कृष्ण भाव रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। कृष्ण भाव रस भाविता मति कहीं मिले तो खरीद लो। कहां मिलेगी? कहते कहीं नहीं मिलेगी। जब तक महापुरुषों के चरणों की सेवा नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगी। और वो प्रीति अगर मिल गई महापुरुषों के संग से तो कहते फिर तो कल्याण हो गया, और नहीं मिली बोले तो कल्याण नहीं होगा। ऋषभदेव भगवान कहते प्रीतिर न यावन मई वासुदेवे, मुझ वासुदेव में जब तक तुम्हारी प्रीति नहीं होगी न मुच्यते देह योगेन तावत, तब तक तुम देह बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। प्रश्न हुआ ये बंधन क्या है? बंधन किसे कहते हैं? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं देखो बंधन, एक शब्द को समझ लो तो बंधन को भी समझ लोगे। बोले क्या? बोले मम। ये मम एक शब्द है और इसी को समझ लो, मम से ही बंधन है। जनस्य मोहो य महम ममेति। संसार में जो अज्ञान का बंधन है, मोह का बंधन, ये क्या है? बोले अहम ममेति, मैं और मेरा। अहम माने मैं और मम माने मेरा। मैं और मेरा
तू और तेरा यही बंधन है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं अरु मोरे तोरते माया, मैं अरु मोरे तोरते माया, बस कीने जीवन काया, बस कीने जीवन काया, बस कीने जीवन काया। अहम और मम, अहंकार और ममकार, इसी को कहा जाता है अहंकार और ममकार। अहंकार ममकार से मुक्त होने की बात सुनी जाती है, कही जाती है। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि जनस्य मोहो यमहम ममेति, अहम और मम। अब इसको कैसे ठीक करें अहम और मम को? तो भक्त कहते हैं, हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं, एक काम करो, ये शब्द तो रहेगा लेकिन इस शब्द में एक एक अक्षर और ऐड कर लो, जोड़ लो। कैसे कर लें? बोले मम के आगे न लगा दो तो क्या हो जाएगा? न मम, मम तो रहेगा लेकिन उसमें न जोड़ लो, न मम। और अहम, अहम अहम जो है अहंकार, बोले उसके आगे दो अक्षर जोड़ लो। क्या? बोले अहम तो वही रहे लेकिन उसके आगे दो अक्षर जोड़ लो। बोले क्या जोड़ें? बोले गुरुजी ने जब कान में मंत्र दिया था तो जोड़ दिया था, तुम्हारे नाम के आगे दास लगा दिया था, दासो हम। अहम तो रहे लेकिन उसके पहले दास शब्द आ जाए, दासो हम, मैं दास हूं। और मम के पहले ना लग जाए, ना मम, बस ना मम मेरा कुछ नहीं है, दासो हम, मैं तो भगवान का दास हूं, बस। इसीलिए वैष्णव अपने को दास कहता है। वैष्णव जब व्यक्ति बनता है तो नाम यही दिया जाता है, रामदास, गोविंद दास, माधव दास, गोपाल दास। बोले अब ये मत कहो कि मैं माधव हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अब तो कहो मैं दास हूं। अब तो दास भये हैं खासे और सियबर रूप पियासे। अब तो दास भये हैं खासे सियबर रूप पियासे, आई दीनता बात बन गई सब सियजू की करुणा से। अब तो दास भये हैं खासे, दास बन जाओ। दास बनने में बड़ा लाभ है, लेकिन लोग दास नहीं बनना चाहते, स्वामी ही बनना चाहते। कहते हैं सो हम, हाँ। कहते हैं अहम के पहले सो जोड़ लेते, कहते सो हम, मैं वो हूं। लेकिन वैष्णव कहता दासो हम तो दास हैं। एक सज्जन थे, सोहम जपते थे। कोई महात्मा मिल गए, वैष्णव महात्मा, उन्होंने कहा देखो सोहम में आनंद नहीं आएगा। बोले तब? बोले दास बन जाओ। बोले अब तो यही जपने का अभ्यास बन गया, सोहम, ये अभ्यास छूटता नहीं। तो महात्मा ने कहा उसी में एक अक्षर जोड़ लो, दा, और बोलो दासोहम दासोहम दासोहम, ये अनुसंधान करो, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के दास हैं। अब वो जपने लगे। कुछ दिन बाद वो पहले वाले महात्मा फिर मिल गए। उन्होंने कहा क्या जपते हो? बोले गुरुजी आपने जो बताया था वो तो हम जपते थे, लेकिन एक महात्मा ने उसमें संशोधन करके दा लगा दिया और कहा दासोहम दासोहम, तो हम दासोहम जपते। अरे ज्ञान मार्गी हो करके ये कहां दासोहम के चक्कर में पड़ गए। बोले अब क्या करें, अब तो अभ्यास बन गया इसी का। बोले तो चलो कोई बात नहीं, उसमें एक अक्षर और जोड़ लो, स जोड़ लो, और अब जपा करो सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। अब फिर सदा सोहम होने लगा। फिर वो वैष्णव महात्मा मिले, उन्होंने कहा भैया क्या जपते हो? बोले क्या करें, वो पुराने वाले गुरुजी फिर मिलकर के एक अक्षर जोड़ दिए, सदा सोहम सदा सोहम। महात्मा ने कहा अब हमारे तरफ से भी एक अक्षर जोड़ लो, फिर दा लगा लो। बोले एक अक्षर बढ़ा लो दा लगा करके, और मंत्र वही जपो। बोले क्या मंत्र? बोले दास दासोहम दास दासोहम दास दासोहम। हम तो दासों के भी दास हैं, और यही अनुसंधान करते रहो। तो अहम को जीतने का यही उपाय है कि भगवान के दास बन जाओ। और जीव का स्वाभाविक स्वरूप ही दास है, और तुम दास हो, आज के थोड़ी हो।
जन्म जन्म से तुम दास ही तो बनकर के घूम रहे हो। काम के दास बने, क्रोध के दास बने, लोभ के दास बने, किसके दास नहीं बने? बोले अब ये सब दासता छोड़कर एकमात्र रघुनाथ जी के दास बन जाओ, जीवन धन्य हो जाए। श्री ऋषभदेव भगवान कहते हैं अहम ममेति, अहम और मम, अहंकार और ममकार यही जीव के बंधन का कारण है। इससे बचने का उपाय, बोले मम के आगे ना जोड़ लो, अहम के आगे दास जोड़ लो और चिंतन करो ना मम, मेरा कुछ नहीं है, दासो हम, मैं तो भगवान का दास हूं। गरुड़ पुराण में भी वेदव्यास जी कहते हैं द्वे पदे बंध मोक्षाय, बंधन और मोक्ष के लिए दो पद है। क्या पद है? बोले ना ममेति ममेति च, अगर बंधन में पड़ना है तो मम मम करते रहो, मेरा मेरा मेरा, बंधे रहोगे। और मुक्ति चाहिए, बोले ना मम ना मम ना मम, मेरा